नमस्कार, दैनिक शिव टाइम में आप सबका स्वागत है। मैं रश्मि शर्मा, कैमरामैन शुभम भगत के साथ। आज जिन मुद्दों पर हम बात करने अपने व्यूवर के समक्ष आए हैं, वो मुद्दे कहीं ना कहीं हमारी जनता से, हमारे युवा से जुड़े हुए हैं। और ये मुद्दे इसलिए हैं क्योंकि आज के दौर में जो बर्निंग इशू हैं, बात करेंगे हम आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज कश्मीर के पीएम पैकेज के तहत जो एम्प्लॉय घाटी में लगे हो तो उनकी, डेली वेजर्स की, और सबसे बड़ी बात जो भ्रष्टाचार पर लगातार लगाम कसी जा रही है। और एलजी महोदय का यह नारा है कि बेगुनाह को छेड़ो मत, गुनाहगार को छोड़ो मत। फिर फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज जो मदर ऑफ ऑल स्कैम्स है, अभी तक उसका भांडा फोड़ क्यों नहीं हो रहा। पर उम्मीद करते हैं कि कुछ 2 दिन पहले की अगर बात करें, हमारे युवा फायर एंड इमरजेंसी सर्विस के एक्सपीरियंस मिलकर भी आए थे। गवर्नर साहब ने 1 हफ्ते का टाइम दिया है, 1 हफ्ते तक देखते हैं, मे भी इस पर भी गवर्नर साहब सीबीआई इंक्वायरी की जांच दे। पर जो इस समय मुद्दे हैं, क्या कमेटी बनाने से वो मुद्दे हल होते हैं या हो रहे हैं, उन पर बात करने हमारे साथ समय जुड़ चुके हैं आम आदमी पार्टी के वरिष्ठ नेता और बुलंद आवाज, मजबूत आवाज तरनजीत सिंह टोनी। टोनी सर, सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत है। शुक्रिया जी। टोनी सर, आज के जो बर्निंग इश्यूज हैं, आपको पता है डेली वेजर्स, उन्होंने आह्वान कर दिया है कि अब वोट की चोट होगी। उसके बाद बात करें आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी जो अपनी जान की दुहाई दे रहे हैं, कह रहे हैं जान बचाएं या नौकरी बचाएं। और प्राइमरी पैकेज के तहत लगातार टारगेट किलिंग का सिलसिला जारी है। आखिर निजाम क्या चला, और ऊपर से आदेश आ रहे हैं, बायोमेट्रिक कर दी है, उसके बाद उनकी सैलरी विदहेल्ड कर दी गई है, और उसके बाद एक लेटर निकलता जिसे कहा जाता है कि 7 महीने से आप बिना बताए एब्सकॉन्डिंग हैं। वो लोग आज भी धरना प्रदर्शन करें 171 दिन से। तो कमेटियां बनाई गई हैं, तो अगर कमेटियां बनाई गई हैं तो जल्द से जल्द क्यों नहीं इनका समाधान हो रहा है, ये आपसे जानना चाहेंगे। बहुत शुक्रिया बहन रश्मि, आप हमेशा ही बड़े बर्निंग इश्यूज पे टच करती हैं। मैं ये बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग आज अहले सतह पे बैठे हैं, जो लोग आज हुकूमत कर रहे हैं इस रियासत में, प्रॉक्सी सरकार चला रही है बीजेपी, ठीक है जी। लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय जो हैं कोई मौका नहीं चूकते हैं बीजेपी को भी प्रमोट करने में। प्रधानमंत्री जी भी यहाँ पे बाहर आए, हमारे अमित शाह जी भी यहाँ पर आए। हमसे ये वादा किया गया कि जी आपकी तरक्की बड़ी रुक रही थी इसलिए 370 तोड़ के, और वो तोड़ी तो हमने सोचा रियासत भी तोड़ दी इन्होंने। हम बोला कि जैसे हालात नॉर्मल होंगे हम रियासत वापस कर देंगे। किसी ने रियासत का दर्जा वापस नहीं किया हमको। इससे ये साफ नजर आता है कि बीजेपी सिर्फ और सिर्फ जुमलों की पार्टी है और झूठ पे बिना इनकी हर बात है। अगर ये इतना ही था, देखें पंचायत इलेक्शन हो गए तब कहा पूरा हालात शांत है, हमारी स्थिति नियंत्रण में है, और इलेक्शन हो गए। फिर बीडीसी चुनाव हो गए, फिर डीडीसी चुनाव हो गए, वो ऑलमोस्ट इक्वलेंट टू एमएलए, वो चुनाव हो गए। उसके बाद दर्जा क्यों नहीं वापस दिया। फिर आता हूं इन मुद्दों के ऊपर जो आपने कहे हैं कि डेली वेजर है, हमारे पीएम पैकेज के हैं, हमारे ऑल बाकी जो एम्प्लॉइज हैं बेचारे जो अकाउंट्स के थे, जो प्रोटेस्ट दिल्ली तक लेके गए, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज के जो लोग हैं जो आज तक प्रोटेस्ट कर रहे हैं कि बहुत बड़ी धांधली हो गई। और उस पर सीबीआई इंक्वायरी भी, मुझे लगता है कि सीबीआई भी जब तक आज़ाद नहीं होगी तब तक कोई इंक्वायरी फेयर नहीं होगी। मैं ये स्टेटमेंट इसलिए दे रहा हूं कि आप देखें जो एसआई का स्कैम जो है उसके ऊपर सीबीआई ने क्या रिपोर्ट दर्ज करी है। मतलब कहाँ है वो जिस जो संस्था ने इंटरव्यू रिटन टेस्ट पेपर जो करे हैं उनके ऊपर कोई सवालिया निशान ही नहीं है। उसको 3 बार वो क्वालिफाई नहीं करती तो 3 बार रीटेंडर करा जाता है। फिर चौथी बार जब उसका नाम आता है तो फिर उसको वो दिया जाता है, वो आगे सब लटके कर देता है पेपर कहाँ से आने हैं क्या। उनका कोई जिक्र ही नहीं है, उनको फिक्स ही नहीं किया जा रहा बीच में। पर जिन पर शिकंजा कसा जा रहा है, पेपर कसा जा रहा है, कुछ पुलिस के कर्मी हैं। मैं ये पूछना चाहता हूं जो मेन कल्प्रिट है, जो पूरी कंपनी के मालिक हैं, वो जो लोग हैं उनके ऊपर क्यों नहीं कसा जा रहा। वो ऑफिसर जिसने बार बार टेंडर किया उसके ऊपर क्यों नहीं कसा जा रहा। ये बड़े बड़े मगरमच्छ उन्होंने छोटी मच्छों को छोड़ा जा रहा है। सीबीआई आई वॉश कर रही है। सीबीआई को चाहिए कि भाई अगर सीबीआई इंक्वायरी कोई मांग करता है तो फिर सामने आए। सीबीआई जैसे वो किसी ने कहा कि केज्ड पैरट की तरह काम कर रही है, उसी तरह काम करती हुई दिखाई दे रही है। हमें तो नजर ही नहीं आ रहा आप सीबीआई की मांग भी करें उस फायर सर्विसेज में या ना करें। कहां जाएंगे वो बड़े मगरमच्छ। आप छोटे छोटे लोगों को पकड़ रहे हैं।
और तीसरे दिन, अभी थोड़े दिन पहले देखो, हम कब थोड़े दिन पहले मीडिया ने चलाया था, कोई आज से 5-6 महीने पहले, ये बाहू तहसीलदार भाई ओपन करप्ट प्रैक्टिसेस में इन्वॉल्व है। फिर लोगों ने चलाया, फिर हमने भी बोला कि हाँ जी वहां पे 10-10 लाख रुपया फर्द का रेट रखा गया। अभी 2-3 दिन पहले की बात मैं वही कह रहा हूं, वो जब तक रंगे हाथों नहीं पकड़ा गया। और वो आदमी क्या कहता है, जो विदुरी कमिश्नर है, कहता है जी उनकी जो बच्चे की डिलीवरी है वो तक मैंने करवाई है। ये आदमी बाहर क्लेम करता है, हमें तो मालूम नहीं उनकी शादी भी हुई है कि नहीं। ये क्लेम करता है कि जी मैंने सोने की चेन डाली है। ये रोहित शर्मा जो अंदर हुआ है, ये क्लेम करता था। ये क्लेम करता है कि भाई मैंने तो, मुझे कोई टच नहीं कर सकता है। मैं और मुझे ऊपर से, हमने बड़े बड़े ऑनेस्ट अफसर जो इसमें कहते थे भाई रेवेन्यू में बैठे हैं, लेकिन किसी ने इस आवाज को सुनकर उनको वो नहीं किया जब तक वो पकड़ा नहीं गया। आप कहाँ, ये को बहरी सोई हुई है सरकार, गूंगी और बहरी और अंधी सरकार चल रही है इस वक्त जम्मू कश्मीर रियासत के अंदर। कौन जागेगा? मैं समझता हूं कि सरकार के चलते ही तो शिकंजा कसा जा रहा है। मैं कह रहा हूं सरकार, वो लोगों ने कसा, वो तो लोगों ने बोला कि हाँ जी ये करप्ट अफसर है। वो जब पकड़ा गया, जब हाथों से लाल स्याही निकली है, तब जाके 50,000 रुपए पकड़े इसने। फिर नहीं तो नॉर्मल कंप्लेंट होती थी, सरकारें एक्शन करती थी। ये ऐसी सरकार आई है, कितनी बार चिल्लाया कि माइनिंग माफिया जनाब, गरीब का ट्रैक्टर ट्राली पकड़ने के लिए पुलिस क्यों जा रही है? वो क्यों नहीं जाते जो है ये माइनिंग डिपार्टमेंट के लोग, वो बाद में जाते हैं, पुलिस पहले चली जाती है। क्यों जाती है पुलिस वहां पे पकड़ने? लेट देम कंप्लेन टू पुलिस के वो फलाना ट्रैक्टर जा रहा है, फिर उसको पकड़ो। आप पुलिस वैसे ही पकड़ रही है। अगर मट्टी भी पड़ी एक खेत से दूसरे खेत में लेके जानी है, उसमें भी पुलिस पकड़ रही है। मैं समझ रहा हूं एक माइनिंग माफिया की हद हो गई, और माइनिंग माफिया का जो लोडर है उसको कोई नहीं पकड़ रहा, उसमें पुलिस की हिम्मत नहीं है पकड़ने की। मैं इसलिए कह रहा हूं, इसी तरह लिकर माफिया, कितनी बार बोला है कोई एक्शन करने वाला? बनाए बीजेपी इसके ऊपर कमेटियां, बताए क्या इसके ऊपर 1 हफ्ते के अंदर रिपोर्ट दे, लाए ना। और अब तुम कमेटियां बनाने वाले ये होते कौन है? इन कमेटियों से मसला हल होता। कमेटी तो डेली वेजर्स के लिए बनी है। कमेटी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी में थे, जब ये हुकूमत में थे तो इन्होंने तो चुनाव ही इसी बिना पे लड़ा था, हम इनको पक्का करेंगे। तो आज जब आप हुकूमत करके भी नीचे उतर गए, तो आपने पक्का नहीं करा इसको। क्यों नहीं करा डेली वेजर्स को पक्का? आज क्यों पीएम पैकेज के बच्चों को आप किसी मौत के भेंट चढ़ाना चाहते हैं? आगे जो मर गए कैटेगरी के जो लोग हैं वो आज, मैं वही कह रहा हूं, वो जो सिलेक्टिव किलिंग्स में आज तक नहीं रुक रही। अगर किसी दूसरे राज्य में कोई 2 मौतें हो जाएं तो शोर डाल देते हैं कि लॉ एंड ऑर्डर बड़ा खराब है। तो यहां पे लॉ एंड ऑर्डर हिंदुस्तान के गृह मंत्री को नजर नहीं आता कि यहां रोज सिलेक्टिव किलिंग हो रही है? यहां नजर नहीं आ रहा। मैं इसलिए कह रहा हूं, आप दूसरों के तरफ उंगली करने से पहले अपने गिरेबान में झांक के आप देखें इन जम्मू कश्मीर की हालात जो हैं पहले बद से बदतर हो चुके हैं। टोनी जी, जितने भी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, आज ये मुद्दा आग की तरह फैलता जा रहा है। और पीएम पैकेज से तहत जो भी इंप्लाइज कश्मीर घाटी में काम करे, जम्मू रिजर्व कैटेगरी की बात करें, उन्हें उनकी सैलरी 5-5, 6-6 महीने की विदहल्ड है। उन्हें कहा जा रहा है कि आप जल्द से ड्यूटी रिज्यूम करें। उनके ऊपर यानी कार्रवाइयां की जा रही है, उनके ऊपर बायोमेट्रिक की तलवार लटका दी जाइए और उनके लिए लेटर निकले जा रहे हैं कि आप एब्सकॉन्डिंग है, बिना बताए ड्यूटी से फरार है 7-7 महीने से। आज वो लोग जिंदगी और नौकरी की दुहाई लगा रहे हैं कि जान हमारी बचाइए, जिम्मेदारी उठाइए। उन्हें इसमें मैं ये कहना चाहता हूं, जितने डिप्टी कमिश्नर हैं, जितने ब्यूरोक्रेट हैं, इन सबकी सिक्योरिटी कवर हटा लिए जाएं, ताकि ये भी नौकरियां करके दिखाएं बिना सिक्योरिटी कवर के। फिर पता चलता है कि आप जैसे ऑर्डर निकाल रहे हो, उनकी ये जो तनख्वाहें बंद करके, उनकी बायोमेट्रिक करके, आपको यार शर्म आनी चाहिए। आपके बच्चे हैं ये, और मैं ये बता देना चाहता हूं, ये बच्चे अकेले नहीं है, ये हमारे बच्चे हैं। इसको मैं इस बात से उठ के, पार्टी पॉलिटिक्स से ऊपर उठ के, ये जम्मू के संभाग के सारे जितने लोग यहां पर बसते हैं उन सब के बच्चे हैं, और हम इसके लिए कुछ भी करने के लिए कर गुजरेंगे, लेकिन हम अपने बच्चों की आहुति नहीं देंगे। टोनी जी, आज एक बड़ी अफसोस की बात हमें लगी शहीद रजनी बालाजी की, जिनकी स्कूल में हत्या कर दी गई थी। उनके आज हस्बैंड आए थे, उनकी डिप्लॉयमेंट नहीं की, उन्हें अटैच किया गया और उनकी जो सैलरी थी अभी तक विद सैलरी बंद की गई है। यानी वो व्यक्ति भी आज उन लोगों के साथ, आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के साथ आज वहां पर बैठा उन लोगों की जान की दुहाई लगा रहा है। और साथ ही साथ ये कहा जा रहा है कि जिस समय रजनी बालाजी शहीद हुई, शहादत हुई थी, तो घर में एलजी साहब
साहब आए थे, पूरी एडमिनिस्ट्रेशन आई थी, उसके बाद जो उन्होंने हमने डिमांड्स रखी थी, उन्होंने कहा था जेन्युइन और मानी भी, उसके बाद किसी ने उनकी आज तक खबर नहीं ली। मैं यही कह रहा हूं लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय को, मैं ये बताना चाहता हूं कि जनाब ब्यूरोक्रेसी आपको मिसलीड कर रही है, आपको गलत बता रही है, आपको नीचे जमीन पे कुछ कर रही है और लेकिन आपको बता कुछ और रही है। मैं लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब आपको चाहूंगा कि आप कुछ सख्त कदम लें उन ब्यूरोक्रेट्स के ऊपर जो आपको मिसगाइड कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे मैं आपको बताता हूं, यही एक मुद्दा उठा लें, जब आपने एक लफ्ज कह दिया वो आज की डेट में एक हुक्म होना चाहिए था। यहां पे होते थे जगमोहन जनाब, एक हुक्म करते थे, दूसरे दिन एडमिनिस्ट्रेशन उसको लागू कर देती थी। तो मुझे समझ नहीं आ रही, आप कह के जाते हैं और आपके कहने की धज्जियां उड़ाती है ये एडमिनिस्ट्रेशन। क्यों इस एडमिनिस्ट्रेशन के कान पे जूं नहीं रेंगती कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय एक बात कह के उसको इंप्लीमेंट करना, अमली जामा पहनाना है। आप कहते हैं लेकिन वो नीचे कान पे जूं नहीं रेंगती डिप्टी कमिश्नर्स के। जी। आप कुछ कहते रहते हैं, वो आज भी बंद कमरों के अंदर बैठे हैं, वो बाहर लेकर के लोगों के जो मुद्दे हैं वो नहीं देख पा रहे। आज डायरेक्टर एग्रीकल्चर और उसके जॉइंट डायरेक्टर सारे घरों में बैठे हैं और हमको एक मिट्टी के माफिक खाद दी जा रही है और उसके ऊपर कोई इन्वेस्टिगेशन नहीं हो रही। आप हमारे को देखें, हमारे जो नहरों का पानी है, एक नहर 1 महीने के अंदर रेस्टोर करने के लिए बोला गया था, कितने दिन लग गए जी। अब मैं कहूंगा कि लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय एक बार अपोजिशन के लोगों को भी बुलाएं, आपको पता चलेगा जनाब जमीनी हकीकत कहां खड़ी है। और हम कोई ये नहीं है कि हम इन बच्चों के हमदर्द नहीं होंगे, लेकिन ब्यूरोक्रेट्स आपको हर्डल्स बना के बता रहे हैं, बजाय उसको हल करने के वो आपके ऊपर एक पहाड़ जैसी चीज पेश करते हैं। पता नहीं ये बच्चों को अगर यहां अकोमोडेट कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कौन सा तूफान मच जाएगा जनाब। ये वैसे भी यहां पर बैठे हैं, अगर यहां पे कहीं आप अटैच कर देंगे, नौकरी करेंगे, सरकार का काम करेंगे। हाउ मेनी आवर्स हैव बीन वेस्टेड ऑफ ए सर्विस, एंड इट इज ऑल ड्यू टू द ब्यूरोक्रेटिक स्ट्रक्चर विच इज नॉट लिसनिंग टू द लेफ्टिनेंट गवर्नर। मैं आपको पूछना, एक पुलिस डिपार्टमेंट है जो जनाब आपकी शायद सुन ले, बाकी सिविल ब्यूरोक्रेसी आपको बिल्कुल नहीं सुनती है, बिल्कुल नहीं मानती है। और पुलिस की ये मैं बता दूं, चाहे वो चौकी अफसर है, चाहे कोई थानेदार है, जाते हैं उसकी एप्लीकेशन देते हैं, कोई काम तो करता है, कोई एक्शन में तो आता है, इनका तो पता ही नहीं चलता। तो मैं आपको लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय साहब विद फोल्डेड हैंड्स आपको यह बताना चाहता हूं कि सिविल एडमिनिस्ट्रेशन इज टोटली मिसलीडिंग एंड मिसरिप्रेजेंटिंग योर सेल्फ टू द पब्लिक। बिल्कुल सर। सर, फायर एंड इमरजेंसी सर्विसेज की बात कर रहे हैं, लगातार वो लोग पिछले कई सालों से इसी मांग को लेकर के सीबीआई की जांच होनी चाहिए। जो तथ्य थे हमारे पास कि हाउस बोर्ड के अंदर बैठकर कश्मीर में पेपर करवाए गए हैं, जिस व्यक्ति ने पैसे दिए उस बीच के जो बछोले को, वो व्यक्ति भी सामने आया, उसे थ्रेटनिंग की जा रही है। एक घर के 6-6 बंदे, 4-4 लोग एक ही परिवार के जो सिलेक्शन लिस्ट में आया है। किसी ब्यूरोक्रेट के घर अगर कोई व्यक्ति 8th पास या 10th पास काम करा, वो भी सिलेक्शन लिस्ट में आया है। पोस्ट ग्रेजुएशन पीएचडी होल्डर वो सारे उस लिस्ट से बाहर हैं। वो लगातार कह रहे थे, अब जब लेफ्टिनेंट गवर्नर साहब से मिले हैं जाकर वो बच्चे 2 दिन पहले, उन्होंने कहा मुझे तो ये मुद्दा पता नहीं था। इवन के लगातार वो बच्चे इस चीज की मांग करे, प्रदर्शन करे। इवन के भाजपा के खुद के स्पोक्स पर्सन एडवोकेट अभिनव शर्मा जी ने भी इस चीज को लेकर कहा कि वाकई बहुत बड़ा स्कैम है। आम आदमी पार्टी की बात करें, गगन प्रताप ने भी ये चीज को खुलासा करा विद प्रूफ के साथ। तो क्यों इसको लिंगरान किया जा रहा है, क्या लग रहा है? उन्होंने टाइमिंग दी 1 हफ्ते की। ये सब कुछ सरकार के पास है, लेकिन सरकार उन बड़े मगरमच्छों को बचाना चाहती है। ये लोगों ने पहल की और रोहित शर्मा जैसे लोग अंदर हुए। सरकार की होती तो ये अभी तक चल रहा होता वहां पे। सीबीआई के डीएसपी वो भी लोगों ने आवाज, मैं वही कह रहा हूं ना, शर्मा नहीं जनाब, दे आर फिट केस फॉर डेडवुड। पहले इनको निकालो नौकरी से, पता चले ये बाकी तहसीलदारों को। आपने 3-3 साल से तहसीलदार ही नहीं ट्रांसफर करे हैं, उनके नेक्सिस बन चुके हैं लैंड ग्रैबिंग माफिया से। आप 2 साल बाद ट्रांसफर होती थी, जो 3-3 साल से बैठा है उनको शंट देम आउट इररिस्पेक्टिव ऑफ वेयर एंड कहां करना, ये आपकी मर्जी है, लेकिन उनको निकालो तो सही नौकरियों से। आपने नेक्सिस क्रिएट कर दिए थे। मैं ये चाहता हूं कि ये जो लोग ये जो एक इसके ऊपर एक पूरी प्रोग्राम पॉलिसीज लानी चाहिए। आप एक चीज जरूर, ये जो बच्चे हैं, मैं जिनकी खास तौर पे बात कर रहा हूं, ये बच्चों को आप क्या करना चाहते हैं जनाब? आप गवर्नर महोदय कैसे बताएं मुझे आप? ये रास्ता इतना डाइसी है, दिस रोड लीड्स टू डेथ, बिल्कुल सेलेक्टिव किलिंग। बिल्कुल, अगर वो वहां जाके करते हैं, क्या गारंटी देते हैं आप उनको? आप जिनके घरों में हो के आए रजनी बाला के, आपने जो कहा
एडमिनिस्ट्रेशन ने आज तक वो लागू नहीं किया। गवर्नर महोदय, आप फिर बाकी बच्चों को क्या प्रोत्साहन देंगे कि भाई अगर कोई बात हो जाती है तो हम खड़े हैं? बिल्कुल होना चाहिए ना ये माई बाप का एहसास कि भाई सरकार हमारे साथ खड़ी है। ये एहसास ही नहीं हो रहा उनके साथ। कमेटियां जो बनाई है डेली वेजर्स के लिए बनाई है, वो बीजेपी आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के लिए कमेटियां बनाई हैं। जब कमेटी बनाई वो कमेटी हिमाचल में इलेक्शंस के लिए चलेगी, आप जाकर आए हैं। यानी कमेटी किस लिए बनाई जाती है? हमने की ना पंजाब में इलेक्शन, वही तो आपने भी कमेटी, हमारे पंजाब में इलेक्शन हुई ना, हमने कोई कमेटी नहीं बनाई। हमने वादा किया था चुनाव में डेली वेजर्स को पक्का किया था, आते ही भगवत मान ने आपने कमेटी बनाई थी क्या? हमने चुनाव में वादा किया था और जैसे ही सरकार आई पहले महीने के अंदर अंदर सारों को पक्का भी कर दिया गया और वो कोई तकरीबन 36,000 के करीब डेली वेजर थे, 36 के 36 पक्के कर दिए गए। उन्होंने नहीं पूछा ये पुरानी सरकारों की बात थी, उन्होंने बोला हमने वादा किया था, हमने पक्का कर दिया। उसके बाद उन्होंने 26,000 नई नौकरियां निकाल दी। तो आप छोड़ो जनाब, नहीं आप इनको तो पक्का कर दो। टोनी जी एक सवाल पूछेंगे, क्या आम आदमी पार्टी जम्मू के लिए भी इस तरह का रोड मैप पहले ही तैयार कर चुकी है? इलेक्शन से पहले ही हमारी सरकार आएगी, ये पहली कैबिनेट के अंदर पक्के कर दिए जाएंगे सारे। हमारी सरकार होगी, पहली कैबिनेट में पक्के कर दिए जाएंगे। भ्रष्टाचारियों पर किस तरह से आम आदमी पार्टी से ज्यादा सख्त लगाम लगी जाएगी, जो पाया जाएगा उसको नौकरी से निकाल दिया जाएगा। जी साफ तौर पर, बिल्कुल साफ तौर पे, दिल भी जीरो टॉलरेंस। अगर हम अपना मिनिस्टर अंदर कर सकते हैं भगवंत मान जी, तो आप सोच लो कि एम्प्लॉइज जो हैं, ये जो जिनको आज रोहित शर्मा जैसे जिनको खून लग गया है गरीबों का पीने का, ऐसे लोगों को तो मैं समझता हूं कि चौराहे पे खड़े करके एक एग्जाम्पलरी पनिशमेंट देनी चाहिए। आज भी कमी है कहीं ना कहीं। अगर बड़े बड़े मगरमच्छों को पकड़ा नहीं जा रहा, पर छोटी मछलियों पर हाथ डाला जा रहा है। वो मगरमच्छ आज यहाँ नहीं तो कहीं और बैठकर वो तो करेंगे अपना काम। छोटी मछलियों को तो आप तभी तो भ्रष्टाचार। मैं इसीलिए कह रहा हूं सीबीआई को चाहिए कि जो एसआई का स्कैम है उसमें जो जिसने कंडक्ट करा एग्जामिनेशन, उस कंपनी को क्यों नहीं ब्लैकलिस्ट करते? उस कंपनी के खिलाफ, उसके मालिक के खिलाफ, और जिस अफसर ने 3 बार टेंडर करा सिर्फ उसी को टेंडर देने के लिए, ब्लैकलिस्ट, और वो भी उसको अभी टेंडर अलॉट नहीं हुआ था तो उसको गो हेड दे दिया गया था कि भाई आप अपना काम शुरू करो। तो ऐसे लोगों को, उन अफसरों के खिलाफ क्यों नहीं आप एक्शन करते? क्यों वो लोग पर्दे के पीछे हैं, आज भी उस चार्जशीट में छुपे हुए क्यों हैं? अगर आप सीबीआई ने उनके खिलाफ कुछ नहीं किया तो देन इट इज ए क्लीन आई वॉश। We do not want eyewash. We want an inquiry that leads to truth, that leads to the catching of big fish, not small जो छोटी छोटी फ्राइज है उनको पकड़ के you try to justify कि CBI has done something great। कुछ नहीं ऐसा किया। CBI is doing a eyewash। उन्होंने उस कंपनी के खिलाफ, उस अफसर के खिलाफ जिसने 4 बार टेंडर करके कि उसी को मिले, उसको आज तक नहीं गया। क्यों 3 बार टेंडर किया गया था? What were the reasons? आप गए उसमें? लोग सबूत लेके आज भी खड़े हैं, लेकिन आप उस पर सीबीआई नहीं देख रही है। इसी तरह हम चाहते हैं कि सीबीआई एक इंडिपेंडेंट इंक्वायरी करे फायर एंड सर्विसेज में, और जो बड़ी मछली इन्वॉल्व है, मगरमच्छ इन्वॉल्व है करप्शन के, उनको सामने लाया जाए। बिल्कुल टोनी जी, जाते थे आखिरी सवाल। आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी इंप्लाइज कश्मीर और साथ पीएम पैकेज के तहत जो लोग चल रहे हैं वो कह रहे हैं आज नौकरी बचाए या जान बचाए, उनके लिए आप क्या कहना चाहोगे? कमेटियों का गठन हुआ, पर आज 171 दिन से वो लगातार कुछ रिलीफ कमिश्नर के ऑफिस के बाद पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज और हमारे जो आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी एम्प्लॉइज जो है लगातार अपनी जान की दुहाई मांग रहे हैं, पर फरमान पे फरमान निकल, आज उन्हें भगोड़ा भी साबित कर। मैं उनको ये कहूंगा कि ये लड़ाई लंबी हो सकती है, लेकिन जीत आपकी होगी। चाहे वो पीएम पैकेज के हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं, चाहे रिजर्व्ड कैटेगरी के हमारे भाई हैं यहाँ के, हम आपके साथ खड़े हैं, शाना बशाना और मजबूती के साथ खड़े हैं। और सरकार को हिलाना पड़ेगा तो हिलाएंगे। अगर आप समझते हैं, आपने देखा ये सरकार जब तक डरे ना, ये सरकार जब तक हिले ना, तब तक ये कुछ नहीं करती। वो 23 सितंबर की छुट्टी ली थी ना हमने महाराजा हरि सिंह की, वो जम्मू की आवाज एक हो गई थी। बिल्कुल, वो सारी पार्टियां मिलके एक जगह खड़े हो गए थे, तब मिली थी। और वो मैं उसकी दूरंदेशी जो थी, हैप्पी सिंह की जो प्रेसिडेंट था, उसकी मैं सराहना करता हूं। उन्होंने सभी पार्टियों को बुलाया था कि आप हमारे स्टेज पे आके हमारा समर्थन करें, लेकिन हमने उनको एक बात कही थी कि लीड सिर्फ आप करोगे, कोई पॉलिटिकल पार्टी नहीं करेगी। और उस बात पे वो वचनबद्ध रहे हम, क्योंकि इस मुद्दे पे हम शुरू से एक नंबर में।
तरह हम ये भी सोच में कि इसी तरह हर एक मुद्दे पर क्यों नहीं पार्टियों को पीछे रखकर हाँ, एक क्यों नहीं बिल्कुल होते हैं? हाँ, जम्मू वासियों को एक होना पड़ेगा। आपने हकों को लेने, आप कश्मीर की तरफ देखें, आप उससे भी ऊपर देखें, लेह लद्दाख की तरफ देखें, कोई मुद्दा है आज उनकी जो सर्विस रूल्स जो बन रहे हैं, रिक्रूटमेंट रूल्स, आप देखो उनकी लेह लद्दाख के बाद उनकी वेजेस में भी एनहांसमेंट कल की होगी, 2 दिन पहले की और होगी। उनकी वेजेस, उनका देखो, उनकी यूनिटी देखो। कोई पॉलिटिकल पार्टी, बीजेपी भी एक तरफ रह जाती है, कोई पॉलिटिकल पार्टी सब एक तरफ करके वो सारे लेह लद्दाख के सारे लद्दाखी इकट्ठे हो जाते हैं। क्यों? वो यूनिटी इज स्ट्रेंथ। आप जम्मू वासियों को भी कहूंगा, आप जब यार वोट का वक्त आएगा डाल लेना वोट, लेकिन आज देखो, आज बीजेपी सिर्फ सरासर झूठ बोल रही है। क्या जरूरत है भी आपकी कमेटियों को बनाने की? आप हो क्या सरकार में जो आप कमेटी बनाओगे? आपने क्या करना है? आपने कौन सी रिपोर्ट देनी है जिसके ऊपर सरकार आपकी बात मानेगी? सरकार इनका डिप्टी कमिश्नर नहीं बात सुनता, सरकार सुनेगी इनकी बात? कोई नहीं इनकी बात सुनता। बीजेपी क्या कहना है कि ये जनाब ये आई वॉश है, तो किस ये तरह धोखा समाधान है, है लोगों का सर? ये धोखा है। मैं कहता हूं सरकार में अगर कोई बैठा तो वो कमेटी बनाए तो समझ आता है। कोई पार्टी पॉलिटिकल, कल को मैं बोलूंगा हमारी पार्टी ने कमेटी बना दी, कमेटी बनानी है सरकार ने, उन्होंने देखना है। और मैं चाहूंगा, मैं उन बच्चों के साथ जो पीएम पैकेज के हमारे कश्मीरी पंडित भाई हैं जो वहां पे बैठे हैं, उनमें भी बड़ी सिलेक्टिव किलिंग्स हुई, बड़े बच्चे मारे गए, हमारे नौजवान बच्चे मारे गए, एक बेटा मारा गया पिछले दिनों। वहां पे कोई नहीं पहुंचा एडमिनिस्ट्रेशन का। महीने के बाद लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय गए। क्या बाकी डिवकम और बाकी जो डिवीजन के ऑफिसर हैं वो वहां नहीं जा सकते थे? क्यों नहीं गए? लेकिन लेफ्टिनेंट गवर्नर को जब फुर्सत मिलेगी वो गए। लेकिन मैं समझता हूं कि एडमिनिस्ट्रेशन, लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय आपको मिसलीड कर रही है। आप खुद बच्चों से मिलें, आप खुद बच्चों के पास आए, आप खुद देखें अपनी आंखों से, आप उसी वक्त फैसला ले लेंगे। आपको किसी ब्यूरोक्रेट की जरूरत नहीं है। आप एक नरम दिल भी रखते हैं, ये भी हम जानते हैं। हमारे लेफ्टिनेंट गवर्नर महोदय इतने भी वो नहीं है, वो जमीन से जुड़े हुए व्यक्ति भी हैं। लेकिन एक बात चाहूंगा कि जनाब फैसला खुद करें, ब्यूरोक्रेट्स पे मत छोड़ें। और ये जो पीएम पैकेज के बच्चे हैं, ये जो हमारे रिजर्व कैटेगरी के बच्चे हैं, ये हमारे बच्चे हैं। और इसके लिए हमें कोई बड़ा सा बड़ा आंदोलन करना पड़ेगा, हम करेंगे। हम जम्मू पूरे खड़ा कर लेंगे, लेकिन अपने बच्चों की और आहुति नहीं देंगे। धन्यवाद टोनी जी हमारे साथ जुड़ने के लिए। ये थे हमारे साथ तरनजीत सिंह टोनी, जो कि आम आदमी पार्टी की बुलंद और मजबूत आवाज है। साफ तौर पर उन्होंने कहा कि जिस तरह की नीतियां भाजपा अपना रही है, अब वो नीतियां और आने वाले समय में नहीं अपनाई जाएंगी, क्योंकि लगातार हमारे आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी के एम्प्लॉइज पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज आल डेली वेजर्स लगातार अपनी मांगों को लेकर पिछले ना जाने 6 महीने से बैठे हुए हैं प्रदर्शन के लिए। कमेटी बनाई जाती है, पर कमेटी का आखिर फ्रूटफुल रिजल्ट आज तक कभी आया है? ये बड़ा सवाल है, आखिर कमेटियां बनाई क्यों जाती हैं? और सबसे बड़ी बात, सरकारें बनाई जाती है जनता के द्वारा, जनता के लिए, जनता के कामों के लिए। अगर वही सरकारें बनाने के बाद भी जनता अगर 6 महीनों से सड़कों पर होगे तो आप खुद सोचिए किस तरह का निजाम चल रहा है। और साथ ही साथ हमारे डेली वेजर्स भाइयों की बात करें, डेली वेजर्स की बात करें, 61,000 की, जिनसे यहाँ की सरकारों ने वायदा किया था कि अगर हमारी सरकार जो केंद्र में आती तो आते ही आप लोगों को पक्का किया जाएगा। पर वहीं दूसरी तरफ अगर बात करें आम आदमी पार्टी की, जहां पर अच्छा कार्य होगा कोई भी सरकार, हम वो भी बताने से चूक नहीं करेंगे, क्योंकि उन्होंने वायदा किया था अगर हमारी सरकार पंजाब में आती, आते ही डेली वेजर का समाधान होगा, उनको उन तक खुशियां लाई जाएंगी। वो समाधान हुआ भी। अब तरनजीत सिंह टोनी जी ने कहा हमने पहले ही रोड मैप बना दिया है कि अगर जनता हमें मौका देगी तो इन लोगों को, चाहे वो डेली वेजर्स हैं, चाहे आल जम्मू में रिजर्व कैटेगरी है, चाहे होम गार्ड हैं, एसपीओ हैं, चाहे पीएम पैकेज के तहत एम्प्लॉइज, उन्हें ऐसे धरनों पर नहीं बैठना पड़ेगा। चलिए जनाब, ये तो जनता जनार्दन का फैसला रहेगा कि वाकई जनता अमन और सुकून की जिंदगी गुजारना चाहती है धरनों के बिना, या इसी तरह से आगे निजाम चलाना, ये तो जनता पर निर्भर है। पर जरूर ये कहेंगे कमेटियां बनाई तो हैं आपने, आज तक उन कमेटियों का क्या रिजल्ट आया है? आज जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी, हमारे डेली वेजर्स लगातार नजरें गिराए और साफ तौर पर ऐलान भी कर दिया है कि भाजपा जो सपने देख रही है 50 पार के, अगर डेली वेजर्स का, आल जम्मू बेस्ड रिजर्व कैटेगरी का, पीएम पैकेज एम्प्लॉइज का, होम गार्ड्स, एसपीओ का अगर मसला हल नहीं हुआ, 5 तो भूल ही जाए, अगर 5 भी 50 तो भूल जाए, अगर 5 भी करवाइए तो हमारा नाम बदल दीजिएगा। अपने कमेंट, अपने सुझाव जरूर दीजिए, क्योंकि ये जनता है जनाब, ये सरकारें बनाती भी और गिराना भी जानती है। इन्हीं के दम पर आप लोग बड़ी बड़ी कुर्सियों पर बैठते हैं। आज वही जनता सड़कों पर है, नजरें बिछाए कि शायद कोई मसीहा हमारा नेता। जी जी, शेर कहना चाहूंगा, बीजेपी की नजर करना चाहूंगा और डेली वेजरों के और एम्प्लॉइज के हवाले से कहना चाहूंगा कि बड़ा खूबसूरत कहा है किसी ने
कि जिनके जहनों में रहा करती है परवाज की धुन, उन परिंदों को नशेमन अच्छा नहीं लगता। और बीजेपी वालों, तुम जो दुश्मन हो इन एम्प्लॉइज के, तो खुल के वार करो, यूं राम के भेष में रावण अच्छा नहीं लगता। क्या बात है, क्या बात है, आपने तो क्या बात, बहुत बड़ी बात कह जी। इस वीडियो में अपने सुझाव हमें कमेंट जरूर दीजिए, क्योंकि आज जो हमने मुद्दे डिस्कस किया है, तरनजीत सिंह टोनी ने सबसे एक अच्छी बात कही है कि राजनीति को छोड़कर एक मंच पर अगर जम्मू वासी हो जाएंगे तो जरूर उनको उनका अधिकार मिलेगा। जो ना जाने 70 सालों से ये भेदभाव चलता है, अब वो भेदभाव अगर खत्म तभी होगा कि जब जम्मू वासी एक ही मंच पर आकर अपने हक की मांग करेंगे। इस वीडियो को जितना हो सके शेयर कीजिए, जुड़े रहिए ऐसे ही हमारे साथ अगले अपडेट के लिए। जय हिंद, जय भारत।